नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आज प्रातः स्नान संध्या ध्यान आदि के पश्चात कुछ दूरी पर प्रभु रामचंद्र जी के दैदीप्यमान शौर्य पराक्रम से समन्वित और समस्त दैवी गुणों की खान ऐसे अतिशय दिव्य बालकों के लवकुश के जन्म स्थान का हमने आज दर्शन किया, अपना अहोभाग्य समझा और रेवा कुंड का दर्शन करते हुए हम आगे मार्गस्थ हो गए। और हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं यह पतित पावनी माँ भगवती नर्मदा जी का अतिशय पावन तट है, परिक्रमा मार्ग है। 2 दिन से हम जंगल से चल रहे, घने घनदाट झाड़ी और बहुत ही घना जंगल था। बड़वा एक शहर था, उस बड़वा से जंगल प्रारंभ हो गया। आगे च्यवन ऋषि के यहाँ हमने एक दिन विश्राम किया। च्यवन ऋषि का आश्रम आज वर्तमान में भी ऐसी जगह है जहाँ सभी प्रकार के प्राणी और अतिशय दुर्गम वन है, जहाँ साधक और संत के अलावा कोई रह नहीं सकता। ऐसे पावन और बहुत ही एकांत साधना के लिए पोषक ऐसा मंगलमय वातावरण देखकर मन प्रसन्न हुआ। एक दिन वहाँ विश्राम, भोजन प्रसाद लेने का महत् सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ का संतों का, गौ माता का, वहाँ के स्थल का, वहाँ के पशु पक्षी कीट पतंगे सबका दर्शन करके मन बहुत ही आह्लादित हुआ। आगे चलकर उस स्थल का नाम मोदरी आश्रम है। मोदरी उस गांव का नाम है। वैसे गांव को मोहदरी कहते हैं, किंतु अपनी भाषा में मोदरी मोदरी आदि से संबोधित करते हैं। वहाँ से आगे चलकर हम कुंडी आए, जंगल के रास्ते। कल प्रातः वहाँ से प्रस्थान किया था, कुंडी आए। कुंडी से बड़ेल, बड़ेल से हम आगे तराण्या गांव आए और तराण्या गांव से पिपरी में हमने मुकाम किया। ये सब गांव अतिशय घने चारों तरफ जंगल से घिरे हुए हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर बोलो। तो चारों तरफ से यह सभी गांव घिरे हुए हैं। लगभग जंगल का यह 100-125 किलोमीटर का एरिया है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करके आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे कौन से तीर्थ स्थलों का हमें दर्शन होता है। आगे हमें शाम तक जयंती माता मंदिर जाना है, यही हमारा लक्ष्य है। जयंती माता मंदिर जंगल के बीचों बीच है। घने जंगल के बीच में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जयंती माता का अलौकिक हमें दर्शन प्राप्त होगा। तो ऐसी हमारी यह मंगलमय परिक्रमा चल रही है। माँ की कृपा से, आशीर्वाद से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। रोज़ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठना, स्नान आदि करके अपने नित्यक्रम पूजा पाठ ध्यान जप आदि में प्रतिष्ठित होना
और उसके पश्चात मैया को आरती दीप दिखाने के पश्चात भोग लगाकर फिर अपनी तैयारी करना। तो यह प्रतिदिन का हम लोगों का क्रम बन चुका है, सहज साधना जिसको कहते हैं। आपने सहज योग ज़रूर सुना होगा, लेकिन केवल सुनने से कोई चीज़ सहज नहीं होती। जब तक आप उसको अंगीकार नहीं करेंगे, उसमें प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे, तो सहज योग भी आपके लिए असहज योग बनेगा, कठिन योग बनेगा। अतः हमें उसको अपने जीवन में धारण करने के पश्चात ही कोई चीज़ आसान बन जाती है। हमारे स्वभाव में जब आती है तो उसको कहते हैं सहज, और वही सहज योग है अपने मन को भगवान के भजन के राग में, धुन में, भगवत साधना में, आराधना में, अर्चना वंदना में प्रतिष्ठित करना, जिससे कि वह मन स्वयं ही निरंतर लगा रहे। तो इस प्रकार की सहजता हमें प्राप्त हो, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और इस परम लक्ष्य को प्रतिपल प्रतिक्षण साधने के लिए हम तत्पर हैं, सभी परिक्रमावासी। इसी स्वरूप में अपनी दिनचर्या को करते हुए माँ की कृपा में, करुणा में आगे बढ़ते हैं और अपने को कृतकृत्य करने के लिए अनेक संतों के पग चिन्हों पर चलते हुए और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करने के लिए चलते हैं। हम सबका मंगल हो, कल्याण हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।